केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और संवाद शैली की सराहना की। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी अनूठी संवाद शैली की सराहना करते हुए कहा कि विश्व में शायद ही कोई ऐसा नेता है जो मन की बात जैसे मंच के माध्यम से अपने नागरिकों से इतने नियमित और आत्मीय तरीके से संवाद करता हो। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देश के करोड़ों लोगों को सीधे प्रधानमंत्री से जोड़ता है और उनके बीच विश्वास और सहभागिता को मजबूत करता है। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश में घटित होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटनाओं पर अपने विचार साझा करते हैं, जिससे आम जनता को यह महसूस होता है कि सरकार उनकी भावनाओं और मुद्दों को समझती है। उन्होंने इसे लोकतंत्र को और मजबूत बनाने वाला एक सशक्त माध्यम बताया। पूरे विश्व में केवल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो हर माह अपने देशवासियों से मन की बात करते हैं। देश में घटित होने वाली बड़ी से लेकर के बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के भी वो अपने विचार और उनकी बातों को पूरे देश के साथ साझा करते हैं। खाड़ी में युद्ध चल रहा है पूरे 1 महीने से, लेकिन हम सब देशवासियों को इस बात का बहुत विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश पर कोई भी विपत्ति नहीं आने वाली है। केवल प्रारंभ में तो भारत का जहाज ही कच्चा तेल लेकर के खाड़ी के उस स्थान से, होमस के स्थान से निकल पाया। उसके बाद 4 अन्य देशों को भी ईरान ने अलाउ किया है। तो ये प्रधानमंत्री जी की और हमारी सरकार की कूटनीति है और जो उनके संबंध पूरे विश्व के छोटे से लेकर के बड़े देशों के साथ अच्छे संबंध हैं और जो वसुधैव कुटुंबकम की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो सिर्फ कहते नहीं हैं, उन्होंने करके भी दिखाया। कोविड के समय में 160 देशों को भारत की बनी हुई वैक्सीन्स गई थी। ये वही परिणाम है कि आज भारत, विश्व के सभी देश भारत को एक उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं, एक बड़े छोटे भाई की दृष्टि से देखते हैं। मन की बात का आज 132वां एपिसोड हमने अपने एक बूथ के कार्यकर्ता के घर पे सुना है और आज प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य पालन से लेकर के नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब ग्रीन एनर्जी के लिए भी सबको प्रेरित किया है। वहाँ की जो नॉर्थ ईस्ट में हमारे भाई बहन सोलर पैनल लगा करके ग्रीन एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के इस ग्रीन एनर्जी के इनिशिएटिव से ही 2025 में ही आधी से ज़्यादा जो बिजली की खपत पूरे देश में होती है वो केवल नॉन फॉसिल फ्यूल से, जो 2030 में होनी थी, 2025 में ही पूरी की है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।